हेलो स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रल्स कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2। हमने क्वेश्चन नंबर 20 जो है इससे पहले कर लिया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 21 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि tan स्क्वायर 21 ये है, tan स्क्वायर एक्स को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपने साइन का मालूम है, इंटीग्रेट करते हैं। साइन का इंटीग्रल आपको मालूम है माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस सी तो खैर है। कॉस का मालूम है साइन एक्स होता है इंटीग्रल, लेकिन और बाकी के नहीं मालूम थे, है ना। वो भी मुझे अभी करने हैं। मसलन किस किस के, टैन के, कॉट के, सेक के और कॉसेक के। ये आपको इंटीग्रल नहीं मालूम इनके, वो फॉर्मूले वो ड्राइव करने पड़ेंगे। अब वो अलग बात है कि ये 4-5 क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद वो फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे ना, वो भी। तो हमें जो है फ़िलहाल इसे करना है tan स्क्वायर एक्स को। तो tan स्क्वायर एक्स को अगर आपको करना है तो उसे हम sec स्क्वायर एक्स में बदलेंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी, उसका इंटीग्रल हो जाएगा। मालूम है आपको tan एक्स होता है, ठीक है ना। तो जब भी ये याद रखना है आपको tan स्क्वायर एक्स का करना है तो उसे sec स्क्वायर एक्स -1 लिखना है। तो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग जो है मैं ये जो है इसे 10 में इसको ले लेता हूँ। लेट सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाए ना, लेट 2x - 3 इज इक्वल टू टी। 2dx इज इक्वल टू इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 2dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। और दिस इम्प्लाइज दैट dx इज इक्वल टू 1/2 dt, ठीक है ना। इससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पे सीधा सीधा टी आ गया, फार्मूला अप्लाई करने में आसानी रहेगी। i इज इक्वल टू, ये हो गया tan स्क्वायर टी, और dx की वैल्यू आपने निकाली ली है 1/2 dt, ठीक है। जैसे मैंने बताया, ये आपको याद रखना है कि इसे हम sec में चेंज कर लेते हैं इस तरह से। ये 10th क्लास का फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। tan स्क्वायर टी इज इक्वल टू sec स्क्वायर टी -1। अब इसे इंटीग्रेट करना कोई मुश्किल नहीं है, 1/2, और ये तो 1/2 तो सबके साथ ही है, तो ये हो जाएगा tan टी माइनस, ये 1 के साथ जो है टी आएगा, एक्स नहीं आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर रहे हैं आप इसे, तो ये आ गया। और प्लस सी तो आता ही है जब इंटीग्रेट ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, वैल्यू रख लीजिए इसकी tan टी की, और ये ब्रैकेट इसलिए बना रहा हूँ कि अंदर भी ब्रैकेट आएंगे। tan टी की वैल्यू कितनी है, 2x - 3, ठीक है। ये आ गया tan टी माइनस टी की वैल्यू लिख लीजिए, फिर दोबारा 2x - 3, और ये ब्रैकेट बंद किया हमने, प्लस सी, सही है। अब मैं इस ब्रैकेट को खोलने जा रहा हूँ, 1/2 tan 2x - 3, 1/2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -x आ गया, और ये माइनस से माइनस प्लस हुआ तो 3/2, ठीक है। और ये 1/2 ये प्लस सी। अब देखो ये सी जो है आर्बिट्रेरी सी, इसमें जो चाहे आप जमा कर दो, घटा दो, तो सी की कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, तो उसमें 1/2 ऐड कर दो तब भी कोई फ़र्क नहीं होने वाला है। तो tan 2x - 3, और ये आ गया आपका -x, और इसको जो है मैं पूरे को c लिखने जा रहा हूँ। कुछ लोग इसे c1 लिख देते हैं, फिर इसे c1 कर देते हैं, फिर ये इन दोनों को ऐड करके c करते हैं, तो वो कोई ज़रूरी है नहीं, इतना ऐसे काफ़ी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये ज़्यादा आसान है इस सेंस में कि यहाँ पे हमें बदलना भी नहीं पड़ेगा। सेक स्क्वायर खुद ही ऑलरेडी सेक दे रखा है इन्होंने, जिसका आपको इंटीग्रल मालूम है कितना होता है, अभी बताया मैंने, tan x dx। तो पहले तो इस एंगल को थोड़ा आसान बना ले, नहीं इम्प्लाइज दैट नहीं, लेट 7 - 4x इज इक्वल टू t। This gives us, on differentiating, -4dx is equal to dt, -4dx is equal to dt, और इससे हमारे पास आ जाता है dx इज इक्वल टू -1/4 dt।
ठीक है ना। अब ये पुट कर दिए यहाँ पे, क्या ये आ गया tan स्क्वायर टी, और डी एक्स की वैल्यू आई है -1/4 dt। अब इसे आपको पहले भी बताया था। ओ ये हमारे पास हो गया। इसे चेंज करना है आपको, किस में चेंज करना है इसे, यह है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर टी -1, ये आ गया आपको dt। अब इसे इंटीग्रेट कीजिए -1/4, और ये आ जाएगा टेंजेंट टी, ठीक है, और ये आ जाएगा -t, ठीक है। तो वो क्या कर दिया हमने, कुछ गड़बड़ कर दिया। देखो टेंजेंट कैसे लिख दिया हमने, सॉरी, इंटीग्रल ये तो सेक ही रहा है, टेन कैसे हो गया, सेक स्क्वायर टी, और डी एक्स की वैल्यू आ गई है -1/4 dt। इसका इंटीग्रल आया -1/4 टेंजेंट टी प्लस, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ये ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर वो जो है ना साथ में बोल भी रहा हूँ मैं, और तो थोड़ा सा इधर से उधर, तो -1/4। अब आया हमारे पास टेंजेंट टी, तो इसकी कोई ब्रैकेट भी फालतू बन गया है, टेंजेंट अब बना, इसे काट ही देते हैं। टेंजेंट टी की वैल्यू रख दीजिए 7 - 4x प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब 23 दूसरे पेज पे ले लेते हैं। 23 में जो है वो आपको वैल्यू मालूम होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ इन्होंने ये दे रखा है साइन इनवर्स एक्स 1 - x²। देखिए अब ये अगर आपको याद है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 - x²√। तो आप तो फौरन ध्यान में नज़र आते ही नज़र आ जाएगा कि इसका ये इसका डेरिवेटिव है। अब क्योंकि मालूम हो गया हमें, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, ये हमें मालूम हो गया ना कि इसका डेरिवेटिव है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं रहा, ये डेरिवेटिव आ गया, ये साइन इनवर्स एक्स हो गया, वो टी हो गया। तो इसलिए आई इज इक्वल टू, ये तो टी हो गया और साथ में dt हो गया, क्योंकि 1/this इज इक्वल टू, और इसे इंटीग्रेट करना तो अब जाहिर सी बात है, आसान है। और टी की वैल्यू लिख लीजिए, इस पर स्क्वायर भी है, यहाँ पे 1/2 भी है, प्लस सी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था ना। 24 देखिए हमने वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के 20-21 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अगर मैं तेज़ कर रहा हूँ तो ये शिकायत नहीं होना चाहिए कि तेज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रल 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। देखिए मैथ में ज़्यादातर हमें क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शन को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कॉमन लेना है ना। ये तीन चीज़ें बेसिक चीज़ें जो हमेशा नज़र में आना चाहिए। तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 cos x, पहले इसे कॉमन ले लें, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करें। 3 sin x अपॉन, ये 2 कॉमन ले लिया मैंने, 3 cos x प्लस 2 sin x। और यहाँ आपको ये भी नज़र आ गया होगा 3 cos x का डेरिवेटिव होता है -3 sin x।
2 sin x का होगा 2 cos x। ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो इसी को सपोज कर लेते हैं। लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू क्या आएगा t, और डिफ्रेंशिएट करेंगे जब हम 3 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x, और ये तो चाहिए ही आपको dx इज इक्वल टू dt। तो आप देख सकते हैं ये टर्म और ये टर्म एक ही लिखी हुई है, ठीक है ना। तो i इज इक्वल टू कितना आएगा, i इज इक्वल टू ये 1/2 तो आप पहले लिख ही लीजिए। ऊपर जो लिखा हुआ है सेम टर्म लिखी हुई है, तो इसे मैं वो dt लिख देता हूँ, और नीचे जो है वो t मैंने सपोज किया ही है, इज इक्वल टू 1/2 log t प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 log t की वैल्यू रख लीजिए। क्या है t की वैल्यू, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं इंटीग्रल 1 cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x होल स्क्वायर dx 1/cos। अब यहाँ पर आपको देखिए एक चीज़ देखना चाहिए कि यहाँ पे 1 माइनस tan x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x, वो माइनस तो एब्जॉर्ब हो ही जाएगा, तो sec स्क्वायर x है वो यहाँ मौजूद है। sec स्क्वायर x हमें नज़र आ रहा है, ये है sec स्क्वायर x, और ये आ गया आपके पास 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो है आप ऐसा कर लीजिए, लेट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t। ये मैंने पहले ही देख लिया कि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, उसके बाद लिख रहा हूँ ये मैं। तो दिस गिव्स अस माइनस sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ये माइनस की वजह से, तो इस तरह से sec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt। तो हमारे पास i इज इक्वल टू sec स्क्वायर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dt। ये माइनस में बाहर लिख देता हूँ, dt आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपको मालूम ही है कि अगर आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है, वो इंटीग्रेट करना है, तो इसे आपको ऊपर लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब हम इसे ऊपर लेके आना पड़ेगा तो एक तो माइनस ये आ गया ये वाला, और ये होगा, इसमें 1 ऐड किया तो हमने क्या है t की पावर -1, और नीचे भी -1 आ जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये आ जाएगा 1/t प्लस c इज इक्वल टू 1/t कितना है, 1 माइनस tan x प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 1 माइनस tan x। चलिए सर, ये 25 हो गया। अब आ जाएं आप 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में है cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। जी कि रूट एक्स में जो है ना, जहाँ रूट एक्स हो वहाँ पर डेरिवेटिव रूट एक्स ही किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन भी रूट एक्स किया जाता है, क्योंकि उसके डेरिवेटिव में रूट एक्स आ जाता है। लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी,
ठीक है ना। और आप इसे चाहें तो लिख लें ताकि थोड़ा। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे तो 1/2 आएगा और x की पावर कितना आएगा, -1/2। ठीक है ना, एक पावर कम हो जाएगी और ये dx हो गया और ये dt। तो आप इसको लिख लीजिए, ये 2 को मैं इधर ले गया, dt हो गया, तो ये आ गया 1/√x 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। ठीक है ना, 2 को इधर लेगा। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, i इज इक्वल टू कॉस √x t लिया है, ये आ गया। ये बाकी से है सारा डेरिवेटिव में चला गया। ये देख लीजिए कहाँ गया, 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt है। तो यहाँ जब dt लिखूँगा मैं तो यहाँ 2 ये आ जाएगा। ठीक है ना, 1 इज इक्वल टू 2 dt और ये हो जाएगा dt साथ में। अब इसे इंटीग्रेट कीजिए, 2 cos x का इंटीग्रल होता है sin t, तो sin t होते ही ये हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू, और प्लस सी इज इक्वल टू 2 sin √x प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 27। ये एक मिनट, यहाँ हमारे पास 27 हो जाएगा। तो ये कुल कुल तो कितने, 39, 10 हमने छोड़ दिए, इसमें 29। तो यहाँ 29 तक हम कर लेते, फिर उसके बाद फॉर्मूले करने हैं ना वो, ताकि वो भी हो फिर आगे। यहाँ तो शायद मेरे ख्याल से कहीं यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन आगे फिर वो यूज़ होगा तो परेशानी होगी। तो 27 में क्या है, sin 2x cos 2x dx। सही है, ये आ गया। अब देख लीजिए, जो अगर आप लोग मतलब कर रहे होंगे इससे पहले भी, तो जो पिछली महीने में कराई एक्सरसाइज 7.2, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, देखते ही मालूम हो जाता है sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x है। लेट sin 2x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट किया तो 2 cos 2x dx इज इक्वल टू dt। चलिए यहाँ पर ये cos 2x dx से इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर cos 2x dx इज इक्वल टू, ये 1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास i इज इक्वल टू आ गया, ये मैंने t लिया है, हाफ कर देता हूँ पावर इस पर, है ना, ताकि इंटीग्रेट करने में ज़्यादा। cos 2x 1/2 भी आ रहा है इसमें साथ में, dt इज इक्वल टू 1/2, t की पावर कितनी हो गई, 3/2, और यहाँ हो जाएगा 2/3। ठीक है ना, प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1/3। टी की वैल्यू रख लीजिए, कितनी है टी की वैल्यू, साइन 2x पावर 3/2 प्लस सी। मैं इसके ये जो है पावर जो है यहाँ पर भी लिख सकता था, लेकिन वो अजीब से लग रहा है मुझे यहाँ पर लिखना। वैसे वो सही है, बिल्कुल भी लिख सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 28। देख लूँ 28 इधर आ जाएगा, हाँ आ ही जाएगा। या चलो दूसरी तरफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर है cos x। यहाँ पर भी देखते एकदम देखते ही मालूम हो रहा है मैं, ये क्या चीज़ आ रहे हैं, ये 1 + sin x dx। 1 + sin x का डेरिवेटिव cos x से आपको मालूम है। लेट 1 + sin x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट किया इसे, cos x dx इज इक्वल टू dt।
तो I इज इक्वल टू cos x dx, तो dt आ गया और नीचे t की पावर हाफ आ गई, इज इक्वल टू टी रेज़ टू पावर -1/2 और ये आ गया dt एंड दिस इज इक्वल टू टी रेज़ टू पावर 1/2 और ये 2 हो जाएगा प्लस सी 2 प्लस सी 2 टी की वैल्यू कितनी है, यही है 1 प्लस साइन एक्स ये 2 आ गया, 1 प्लस साइन एक्स आ गया प्लस सी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या दे रखा है इन्होंने, कहाँ गया 29, ओहो, यहाँ थोड़ा सा आपको cot x log sin x, देखिए ये फॉर्मूला हमने पहले कर लिया होता ना कि टेन के कॉट के इंटीग्रल क्या है, तो हमें आसानी हो जाती। कॉट का इंटीग्रल होता है log sin x, ठीक है ना, वो अभी मैं करूँगा ना, तो आप देख लीजिएगा, ये मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं कॉट का इंटीग्रल कॉट का इंटीग्रल है log sin x, यानी log sin x का डेरिवेटिव है cos x। तो हम यही करते हैं, लेट log sin x, अभी हम इंटीग्रल निकालेंगे ना इसका cot x का, तो आप देखेंगे ये आएगा log sin x इज इक्वल टू टी, इम्प्लाइज इसे कीजिए, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/sin x आ गया और चेन रूल से sin x का डेरिवेटिव cos x आ गया, साथ में dx आता है इज इक्वल टू dt, तो ये आ गया cot x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। देयरफॉर I इज इक्वल टू ये cot x dx तो इसमें आ जाएगा और ये log sin x मैंने t सपोज किया है, तो t dt, ठीक है, इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव t²/2, सॉरी t का इंटीग्रल t²/2 प्लस सी, और फिर t की वैल्यू रख लीजिए log sin x स्क्वायर अपॉन 1/2 प्लस सी, ठीक है 29। अभी बाकी क्वेश्चन जो है ये हम नई उसमें कर लेंगे वीडियो में, वो एक ही वीडियो में हो जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको फॉर्मूले वो करा दूँ कौन कौन से, tan cot sec cos x। सबसे पहले मैं tan का इंटीग्रल निकाल फॉर्मूलास, क्योंकि इस एक्सरसाइज में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना, लेकिन आगे ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम निकालना चाहते हैं पहला tan x का, tan x dx। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में वो जब भी आपको कुछ न समझ में आया तो इन्हें साइन कॉस में बदल दिया कीजिए, sin x अपॉन cos x dx। अब आप देख सकते हैं cos x का डेरिवेटिव जो है sin x माइनस sin x होता है, तो लेट cos x इज इक्वल टू t, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर tan x इज इक्वल टू tan x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल, तो हमने ये इसके बराबर आ गया और इसमें cos x तो t आ गया और ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, इसका sin dx आ जाएगा dt और ये हो जाएगा 1/t, ठीक है ना, cos x और dt आ गया क्योंकि वो माइनस, इज इक्वल टू माइनस ये आ जाएगा log t प्लस सी इज इक्वल टू माइनस log t की वैल्यू रख लीजिए cos x, ठीक है, प्लस सी। देखिए जब माइनस बाहर होता है लॉग का, आपको रूल याद होगा कि अंदर का जो है रेसिप्रोकल आ जाता है, पावर एक्चुअली यहाँ आती है ना, तो ये पावर -1 आएगी, -1 का मतलब है रेसिप्रोकल लिखना, तो इससे हम लिख सकते हैं log cos x का रेसिप्रोकल होता है sec x,
प्लस सी। तो ये होता है टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे ज़रा साफ साफ कर ये आपको याद रखना है। tan x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस सी। बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है कॉट का, बल्कि वो थोड़ा सा ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें माइनस नहीं आता। खैर मुश्किल तो इससे भी कुछ नहीं हो रहा। दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस हो, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और दिस विल गिव यू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। देयरफॉर कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये कॉस एक्स डी एक्स जो है डी टी आ गया, और नीचे जो साइन टी है वो टी आ गया, एंड सो दिस इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी। सीधा सीधा लॉग की वैल्यू रख दीजिए, वो सॉरी टी की वैल्यू रख दीजिए। टी की वैल्यू आ गई है साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका इंटीग्रल ये आ गया किसका, साइन का, वो कॉट का, कॉट एक्स डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सब। अब आता है हमारे पास सेक एक्स और सेक एक्स और कॉस एक्स। तीसरा फार्मूला है सेक एक्स डी एक्स। देखिए इसका मैं फार्मूला पहले लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो है हमारा क्या कहते हैं, एकदम देखने से नहीं आता कि क्या करना है। जैसे यहाँ पे मालूम हो रहा था कि भाई टेन को सीधा सीधा वो बदल दो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ हमें लिखने से ये होगा कि थोड़ा सा सोचने में, मैंने फार्मूला इसलिए पहले लिखा है कि थोड़ा सोचने में आसानी रहेगी। और वो सोचने में आसानी ये है कि सेक एक्स को जो है यहाँ लॉग आ रहा है, तो इसका मतलब नीचे वन अपॉन दिस थिंग होगा जो इंटीग्रल में जो या, तो लॉग सेक एक्स डी एक्स को आप ऐसा कर लीजिए, इंटीग्रल बनाकर पहले सेक एक्स लिख लो और फिर इसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसी से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ऊपर क्या है। अब ये जो है ना, तो ये चीज़ जो है मैं ये बता रहा था, ये देखने से नहीं आ रही हमें कि एकदम देख के कह दें। मैं ये अगर सिर्फ इतना दिया होता सेक एक्स तो थोड़ा सा परेशानी हो जाती। तो ऊपर हमने खोला तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, अपॉन में ये आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। अब हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि इसका डेरिवेटिव, सेक का डेरिवेटिव था सेक एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव था सेक एक्स। अब हमें मालूम हो गया हमें क्या करना है। इसे टी सपोज कर लिया, डिफ्रेंशिएट किया तो सेक एक्स का, तो वही अभी बताया कि सेक एक्स टेन एक्स होता है, प्लस ये हो जाएगा टेन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स, और इस सब को हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसमें से मैं ऐसा करता हूँ, करना क्या है, सेक स्क्वायर एक्स ये आ गया, टेन ये आ गया, तो इस सब की वैल्यू जो है ऊपर डी टी आ गई। देयरफॉर सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल इसका, ये इंटीग्रल का साइन, तो सेक एक्स डी एक्स ये हमारा आया था चेंज होकर ये, और इसकी वैल्यू ऊपर वाले की वैल्यू आ गई है डी टी, और नीचे की वैल्यू आ गई है टी। तो अब तो सीधा है ही, आपको मालूम है क्या करना है। टी की वैल्यू रख लीजिए,
sec x प्लस tan x प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वो नया फॉर्मूला 4 में ज़रा सा और थोड़ा सा चलिए करते हैं। cos x डी एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू, यहाँ जो आपको मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला लिख दूँगा पहले हैं ताकि फिर थोड़ा सा और भी मालूम हो जाए। वो होता है cos x माइनस cot x, ये आएगा आपके पास, प्लस सी, cos x माइनस cot x प्लस सी, ये फॉर्मूला है। लेकिन देखिए लेट यहीं से शुरू कर, ये फॉर्मूला ये हमें प्रूफ करना है। क्या करूँ मैं, ये है मुझे प्रूफ करना है। इसको ऐसे ब्लॉक बना देता हूँ ना ताकि थोड़ा सा, ये है फॉर्मूला। तो ये लिखा मैंने cos x dx। अब जो मैं स्टेप लिखने जा रहा हूँ इसकी वजह भी आपके आगे ही समझ में आएगी। cos x और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ cos x प्लस cot x से। प्लस से क्यों करने जा रहा हूँ ये आप देखिएगा, cot x dx, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। cos x प्लस cot x। अब देखिए cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos स्क्वायर x, ये आ जाएगा लेकिन माइनस का आएगा। cot x का होता है माइनस cot स्क्वायर x, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, वो माइनस कॉमन ले लेंगे। देखिए लेट cos x प्लस cot x इज इक्वल टू टी, तो ये आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेट कीजिए, माइनस cos स्क्वायर x, माइनस आता है इसमें, cos स्क्वायर x माइनस cos x cot x, यही होता है ना सब, ये याद होना चाहिए सब आपको। पता नहीं याद है या नहीं, आपको नहीं याद है तो याद कीजिएगा इसे, इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से आप माइनस cos x कॉमन ले लें, तो ये माइनस cos x कॉमन हमने जब लिया तो ये आपके पास दोनों प्लस के हो जाएंगे, इसी वजह से मल्टीप्लाई किया था हमने ऊपर प्लस के साथ। cos x प्लस cot x dx इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए ये चीज़ आ गई सारी की सारी ऊपर वाली, सिर्फ माइनस का फ़र्क हो तो माइनस डी टी हो जाएगा। इसलिए अच्छा कहाँ गया वो आंसर हमारा, कहाँ रख दिया, ये है, ये हो गया हमारे पास cos x इज इक्वल टू cos x dx इज इक्वल टू, ये हमने इसको लिखा है सारा का सारा इसके बराबर आ गया। ये सब जो है ये है, ये सब है, माइनस फालतू है, तो ये माइनस डी टी हो गया, तो ये तो माइनस डी टी हो गया, अपॉन तो वो टी है, ये सब जो है टी सपोज कर लिया है, इज इक्वल टू माइनस लॉग टी, और ये प्लस सी आ जाएगा ना। अब रख लीजिए माइनस लॉग टी, आपने क्या लिखा है, टी लिखा है cos x प्लस cot x, ये सपोज किया था ना, प्लस सी। ये आपको बताया था कि जब माइनस आता है फॉर्मूला, चलिए मैं लिख ही देता हूँ लॉग में, ये होता है log a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n log a, ये फॉर्मूला है कि जो पावर यहाँ है वो पहले आ जाती है। अब यहाँ पर ये सिचुएशन, यहाँ माइनस दिया हुआ है, -1 दे रखा है आपको यहाँ पर, तो -1 जो है पहले आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस लॉग है माइनस लॉग ए, तो ये -1 जो है यहाँ पर ए पर आएगा, मैं लिख के दिखा दूँ अब, n इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा log a रेज़ टू पावर -1
इज इक्वल टू, ये तो माइनस आ गया, माइनस लॉग ए, एन की वैल्यू मैंने 1 रख दी। अब ये माइनस जो है ना यहाँ आ गया -1, इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो यानी इस माइनस की वजह से इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/cosec x प्लस cot x, ठीक है, प्लस सी। अब ये आंसर जो इन्होंने दे रखा है वो इन्होंने दिया है इस तरह से कि cos 1/cosec x, तो ऐसे ही लिखा, वो हमें मालूम है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। ये 10th क्लास का फार्मूला है, याद होना चाहिए आपको। यानी मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसे, cosec x माइनस cot x अपॉन cosec x माइनस cot x, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सी है। ऊपर आप देख सकते हैं log cosec x माइनस cot x, नीचे आ गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x प्लस सी। इसकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1 होती है, इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot x प्लस सी। तो ये आपका फार्मूला आ गया, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से आपके फार्मूले हो गए जो आपको याद होना चाहिए। इन फार्मूलों को याद कीजिए और फिर नेक्स्ट टर्न पर ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।